केरल के एक छोटे से गांव से इस कहानी की शुरुआत होती है। गांव में एक तरफ किसी के 13वीं का खाना चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को केले का पेड़ काटते हुए दिखाई दिया जाता है। उसी दौरान हमें दो बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी बातों से हमें पता लगता है कि उनके घर में बच्चा होने वाला है। तभी अचानक से एक बच्चे की माँ की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। दोनों भागते हुए घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई दर्द से तड़प रही है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह एक बेटे को जन्म देती है। यह देखकर दूसरा बच्चा सोचने लगता है कि उसकी माँ को दर्द क्यों नहीं हो रहा। वह बार बार अपनी माँ से यही सवाल पूछता है। कुछ समय बाद उसकी माँ को भी दर्द शुरू होता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इस बार बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा होती है। यह देखकर बच्चा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे भाई चाहिए था। बाद में वह अपने दोस्त को बधाई देने जाता है, जहां उसका दोस्त उसे समझाता है कि अगर उसके घर बान हुई है तो क्या हुआ, वह उसके भाई को अपना भाई मान सकता है। यहीं से दोनों परिवारों की दोस्ती और बच्चों की जिंदगी साथ साथ आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन आसिर की माँ उसे और उसके छोटे भाई के बैग से टिफिन निकाल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आसिर अपनी प्यारी मछलियों को दाना डाल रहा होता है। तभी उसकी माँ बताती है कि उसके भाई का टिफिन गायब है और जब तक टिफिन नहीं मिलेगा वो मछलियों को खाना नहीं दे सकता। मजबूरी में हासिर और उसका दोस्त एलन स्कूल जाकर टिफिन ढूंढकर लाते हैं, लेकिन जब हासिर वापिस आता है तो उसे मछलियों का खाना नहीं मिलता। उसकी माँ बताती है कि उसने पूरा खाना एक साथ तालाब में डाल दिया, क्योंकि मछलियाँ भूखी थी। ये सुनकर हासिर घबरा जाता है और कहता है कि इतना ज्यादा खाना खाने से मछलियाँ मर जाएंगी। जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो सच में सारी मछलियाँ मर चुकी होती हैं। ये देखकर वह टूट जाता है और रोते हुए अंदर चला जाता है। यह छोटा सा सीन उसकी मासूमियत और भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में हासिर एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वह लड़की उसकी तरफ देखती तक नहीं। एलन इस बात को लेकर उसे खूब चिढ़ाता है। दूसरी तरफ एलन की बहन को एक लड़का परेशान करने लगता है, जिसके बाद एलन और हासिर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। फिर वह लड़का अपने भाई और दोस्तों को लेकर आता है और स्कूल में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि सभी के माता पिता को स्कूल बुलाया जाता है और बच्चों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद हासिर और एलन फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन उनके पास टिकट नहीं होती। तभी उन्हें वहीं वे लड़के मिल जाते हैं जिनसे उनका झगड़ा हुआ था। उन्हीं की वजह से उन्हें टिकट मिल जाती है और दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। इसके बाद स्कूल में एक बड़ा हादसा होता है। एक लड़का और एक लड़की मोबाइल के साथ पकड़े जाते हैं और स्कूल वाले उन्हें धमकाते हैं कि अगर वे चाहते हैं कि उनके माता पिता को यह बात न पता चले तो उन्हें बताना होगा कि स्कूल में कौन कौन मोबाइल लाता है और कौन कौन रिलेशनशिप में है। डर के मारे दोनों सबका राज खोल देते हैं। इसी दौरान आसिर को पता चलता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वह भी उसे पसंद करती है। लेकिन कहानी तब बिगड़ जाती है जब एलन की बहन स्कूल से बंक मारकर लड़कों के साथ फिल्म देखने चली जाती है। स्कूल में उसके बारे में गलत बातें कही जाती है। एक टीचर तो उसकी इज्जत पर ही सवाल उठा देता है। यह सुनकर एलन और आसिर अपना आपा खो बैठते हैं और टीचर पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। गुस्से और दुख में वे गलत संगत में पड़ जाते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग एलन की बहन के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। वहां फिर से लड़ाई हो जाती है और गलती से एलन के हाथ से उनके टीचर मनोज सर को चोट लग जाती है। पुलिस आ जाती है और
आसिर एलन और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में पुलिस स्कूल मैनेजमेंट को समझाती है कि इन बच्चों की हालत के लिए सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि माता-पिता, टीचर और पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। चेतावनी देकर चारों दोस्तों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन गांव और समाज में उनकी बदनामी फैल चुकी होती है। लोगों की नज़रों में लोगों की नज़रों में वे बिगड़े हुए लड़के बन जाते हैं। इसी वजह से वे फैसला करते हैं कि परीक्षा खत्म होने के बाद सब विदेश चले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आने पर आसिर फेल हो जाता है। उसका दोस्त दुबई चला जाता है, जबकि एलन और एक और दोस्त यूके चले जाते हैं। आसिर अकेला भारत में रह जाता है। यहीं से फिल्म का असली इमोशनल टर्न शुरू होता है। भारत में आसिर दोबारा 12वीं की तैयारी करने लगता है, वहीं दुबई में उसका दोस्त अपने भाई के साथ काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ यूके में एलन और उसका दोस्त एडमिशन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती। पैसे की कमी और अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ने लगता है। इधर भारत में आसिर की जिंदगी में फिर से वही लड़की लौट आती है जिसे वो पसंद करता था। दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन एक दिन खाने की लाइन में उसकी लड़ाई एक लड़के से हो जाती है और बाद में पता चलता है कि वह उसी लड़की का भाई है। इसी दौरान यूके से एलन का फोन आता है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। आसिर अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। तभी एलन की बहन उसे घर बुलाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने ही अपने पिता को लेकर गिराया था, क्योंकि उन्होंने उसे ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया था। अपने भाई को बचाने के लिए आसिफ पूरा ड्रग केस अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। जेल से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसके दोस्त के पिता की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ उसका दोस्त भी इस सदमे में बीमार पड़ जाता है। यूके में अकेला एलन पूरी रात भटक कर अपने दोस्त के लिए दवाइयाँ लाता है। यहाँ फिल्म दोस्ती, जिम्मेदारी और जिंदगी की सच्चाई बेहतर इमोशनल तरीके से दिखाती है। फिल्म के अंत में आसिर का छोटा भाई आखिरकार उसे समझने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आसिर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि जिंदगी सिर्फ प्यार और मौज मस्ती नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का नाम है। और इसी इमोशनल नोट पर यह खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है, जो दोस्ती, परिवार, गलत फैसलों और जिंदगी की सच्चाइयों को बहुत ही दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाती है।